हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे हमारा रिलेशन फंक्शन चैप्टर क्लास 12 का, जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? पिछली वीडियो हमने कवर कर लिया था हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट पे थे हम। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ्स। तो हमारी एक्सरसाइज हो रही थी 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट था। और उसमें भी हम कौन सा पार्ट कर रहे थे? हमारा जो हमारा ये पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। हम यहाँ पे है बी पार्ट। यहाँ पे हमारा एक सेट था, जो जिस सेट से हमारे सारे रिलेशन बन रहे हैं वो सेट ए है। इसका सेट है और ह्यूमन बीइंग्स इन टाउन लिख सकते हो आप। जो भी टाउन में जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स है उनका ही सेट है। तो हमारा रिलेशन भी क्या था? आर एक्स कोमा वाई, ठीक है। और एक्स और वाई सच दैट कैसे है? एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ठीक है। कुछ ही ऐसा रिलेशन है। तो इसमें हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर आपको कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव देखना हो कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जिसमें रोस्टर होम ना बने, ठीक है। उस क्वेश्चन को करने का ये मेथड है। आपको रिफ्लेक्टिव केस में इससे स्टार्ट करना है। इफ ए वाले जो एलिमेंट है या पेयर है वो बिलोंग कर रहे हैं आर के सेट को, फॉर ऑल जो ये ए एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है? सेट ए का, ठीक है। ये आपको लाइन लिखनी है, ठीक है ना। जब भी आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन का मतलब जिसमें रोस्टर फॉर्म ना होने उसका ये मेथड होता है। आपको इससे शुरुआत करनी है हमेशा रिफ्लेक्सिव वाले केस में, ठीक है। सब समझो, अगर ये एलिमेंट हमारा रिलेशन के सेट से बिलोंग कर रहा है, या पेयर, ये जो पेयर है ये रिलेशन के सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि रिलेशन की जो ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। इसको मान रहा होगा तभी तो ये होगा उसका एलिमेंट। तो अगर हम इसमें एक और कंडीशन लगाए, यानी कि ए एंड ए लिव इन दी सेम लोकेलिटी, इसका मतलब है ए और ए, मतलब ए की बात है, ठीक है ना। यानी कि ए और ए, यानी कि ये सही बात है, विच इज ट्रू। मान लो किसी एक ही व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि यही व्यक्ति इसी कॉलोनी में रहता है, मतलब राहुल एक ही कॉलोनी में रहता है, ठीक है। वैसे हम कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? विच इज ट्रू, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हम सेकंड जो हमारा रिलेशन है उसको चेक करें। सेकंड रिलेशन होता है हमारा सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे यूज करें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में हमेशा आपको एक एलिमेंट लेट करके चलना होता है, तो हम लेट करेंगे लेट ए बी, जो हमारा ये पेयर है ये बिलोंग कर रहा है किसको? रिलेशन के सेट को, ठीक है। फॉर ऑल ए बी जो ये है, फॉर ऑल ये बिलोंग किसके सेट को बिलोंग कर रहे हैं? हमारे ए सेट को, क्योंकि जो भी हमारे एलिमेंट आएंगे वो सेट ए में से ही आएंगे, ठीक। हमने ऐसा मान लिया कि जो ए बी वाला जो पेयर है वो रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर ये रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है जो भी रिलेशन की हमारी कंडीशन होगा उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको मान रहा होगा, तभी तो ये सेट को बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इस एलिमेंट को लेंगे। देखिए ए एंड बी लिव इन दी सेम लोकेलिटी। इस बात का मतलब क्या है कि ए और बी सेम जगह, सेम एरिया में, सेम किसी कोई प्लेस है वहां पे रहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा? ऑल्सो बी एंड ए लिव इन दी
सेम लोकेलिटी, मैंने क्या लिख दिया, बी एंड ए एंड बी, उल्टा भी तो लिख सकता हूँ मैं, बी एंड ए लिव इन द सेम लोकेलिटी, बात तो एक ही है ना, क्या हम ये सही बात है, ये भी सही बात है, यानी कि विच इज ट्रू, जो कि सही है, विच इज ट्रू। सो हम क्या लिखेंगे, सो ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर ये बात सही है यानी कि बी को ए वाला जो पेयर है हमारा वो भी बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो सेट ए से बिलोंग करेगा हमेशा। अगर अपोजिट पेयर हमारा रिलेशन की सेट को बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या होता है, ये सिमेट्रिक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया। थर्ड केस क्या है हमारा, ट्रांजिटिव का, तो हमें ट्रांजिटिव दिखाना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव का केस। ठीक है, ट्रांजिटिव के केस में आपको हमेशा दो एलिमेंट लेट करके चलने होते हैं, क्या, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल ए बी सी जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, सेट ए की, ठीक है, या फिर इधर से देख सकते हो, ठीक है, हमने दो एलिमेंट यहाँ पे लेट कर दिए, ठीक है। अब ये लेट करने कैसे करने होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में बताता हूँ कैसे करने होते हैं। हमारे जब भी आपको किसी भी अगर रोस्टर फॉर्म भी आपकी बन रही है तो फर्स्ट एलिमेंट आप ट्रांजिटिव के केस में कोई भी एलिमेंट लेट कर सकते हो, सेकंड आपको वो एलिमेंट लेट करना होता है जिसमें ब्रिज एलिमेंट आ रहा हो, यानी कि ब्रिज एलिमेंट देखो यहाँ पे बी है और एक दूसरे वाले ये होता है ब्रिज एलिमेंट, ठीक है, ये क्रॉस हो गए ही हमारा एलिमेंट निकलता है ट्रांजिटिव के केस में। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, हम पहले ए कॉमा बी वाला एलिमेंट लेंगे बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी किसके एलिमेंट है, सेट ए के। अगर हमने ये एलिमेंट ले लिया, ये जो पेयर है ये हमारा अगर रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये रिलेशन की जो कंडीशन होगी हमारे इसको सेटिस्फाई करना होगा। तो अगर हम उसमें रिलेशन की कंडीशन लगाए तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी लिव इन दी सेम लोकेलिटी, कि भाई ए और बी जो है हमारे सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे हम फ्रॉम सेकंड एलिमेंट से बी कॉमा सी बिलोंग्स टू हमारा क्या है, आर फॉर ऑल बी एंड सी बिलोंग्स टू हमारा क्या है, सेट ए, हमेशा सेट ए लिखना है, ठीक है। इसमें कंडीशन लगाएंगे, बी एंड सी लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ठीक है। जमा से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से हम निकाल लेंगे हमारा रिजल्टेंट। भाई फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा जो बी एलिमेंट होता है ना, इधर यहाँ पे भी कॉमन यहाँ पे भी, इसे कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट ये क्रॉस हो जाता है और इससे हमारे रिजल्टेंट निकलते हैं। अगर हम इसे क्रॉस कर दो, हालांकि क्रॉस करके नहीं दिखा रहा आपको, हमें सीधा लिखना, तो यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। तो आप क्या लिखेंगे, ए एंड सी लिव इन दी सेम लोकेलिटी, ठीक है। अगर ए और सी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसको तो समझो, मैं समझाता हूँ कैसे कहते हैं। मान लो मेरा नाम आदित्य यानी कि आदित्य, ठीक है, और मेरा दोस्त जो है, मेरा दोस्त समर्थ, ठीक है, ठीक है। और जो समर्थ का दोस्त है वो है बादल, ठीक है। मान लो मैं आदित्य और समर्थ जो रहते हैं, हम दोनों ही एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। और जो समर्थ और बादल है, ठीक है, वो भी एक कॉलोनी में रहते हैं। इसका मतलब समर्थ कॉमन है, इसका मतलब क्या होगा, मैं आदित्य और बादल के जो सेम कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें जो हमारा ए और सी जो है ना, वो यानी कि सेम लोकेलिटी, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ट्रू है, यानी कि सही है, विच इज ट्रू,
ठीक है। अगर ए कॉमा सी अगर हमारे सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो हम क्या यहाँ से क्या करेंगे, रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए और जो सी वाले एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये आ गया हमारा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर ए कॉमा सी वाले अगर आ गए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब मैं आपको एक बात नहीं करता हूँ, आप कहोगे कि ए कॉमा सी वाला जो हमारा है बिलीज एलिमेंट क्रॉस करके आप सीधा ये लिख देंगे और आर इज ट्रांजिटिव लिख देंगे। तो इस स्टेटमेंट की जरूरत क्या है, इस स्टेटमेंट की जरूरत है, इससे आपके एग्जामिनर को पता लगेगा कि वहाँ बच्चे ने सही में ये सवाल समझा है, कैसे क्वेश्चन समझा है। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, आप क्रॉस करके लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा इसने रट रखा है। ठीक है, कि भाई बिलीज एलिमेंट क्रॉस करो और क्वेश्चन ये रिजल्टेंट ले आओ। रिजल्टेंट क्यों आया, वो रिजल्टेंट आने की जो कंडीशन है वो सही भी है या नहीं है, वो ये स्टेटमेंट है। हमने चेक करके देखा कि भाई ए और बी सेम कॉलोनी में रखते हैं, ठीक है, बी और सी में रखते हैं, यानी कि बी जो कॉमन है यानी कि वो भी एक कॉलोनी में रह रहा है, यानी कि ए और सी भी तो एक ही कॉलोनी में रहेंगे, जो कि सही बात है। हमने कहा यहाँ पे कहा विच इज ट्रू, जब भी हमने एक रिजल्टेंट रखा तो आपके एग्जामिनर को इस पर क्या करेंगे, इफेक्ट पड़ेगा, उससे लगेगा कि हाँ बच्चे को सही में आता है, इस बच्चे ने सफल को समझा है तभी करा है, ना कि बस ब्रिज एलिमेंट को क्रॉस करके रिजल्ट। तो हमारे इस केस में जो हमारे ये था, ये हमारे रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हम क्या लेंगे, हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारे हमने क्या लिख दिया कि भाई जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और हमारा ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है, तो सी एक रिलेशन है हमारा एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा रिलेशन है। ठीक है, एक मिनट, तो जो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा रिलेशन था ये। ठीक है, तो हमें इस रिलेशन को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ ए वाले जो पेयर है बिलोंग कर रहे हैं आपको फॉर ऑल, जो ए और ए जो है हमारा किस सेट को बिलोंग करेगा, ए के सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर ए वाले हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन सेट को लेंगे ए एंड ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, A is exactly 7 centimeter taller than A। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A is exactly 7 सेंटीमीटर taller than E। अगर कोई एक व्यक्ति है, चलो मैं
अगर स्टेटमेंट लिखो कि मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू थोड़ी ना है, ये क्या है, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, जो कि ट्रू नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि जो ए कमा ए है डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा फॉर ऑल। हम यहाँ पे लेके चले गए, यहाँ पे लिखा नहीं था हमने सिर्फ मान लिया था एक बार के लिए, अगर चलो देखते हैं कि है नहीं है, यानी कि ये वाली जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग नहीं करने की, इसका मतलब है सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड हमारा सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे। सिमेट्रिक के केस में हमेशा आपको एक एलिमेंट लेट करके चलना होता है। यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट लेट करूँ, लेट ए को बी बिलोंग्स टू, अगर आर है फॉर ऑल ए एंड ए जो है हमारा ए एंड बी हमारा सेट ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ये वाला जो पेयर है हमारे रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है रिलेशन की जो भी कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रिलेशन कंडीशन लगा के ए एज exactly 7 centimeter taller than B। देखिए ए है, ए जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, ठीक है। इसका उल्टा करके देखते हैं एक बार, बी इज exactly 7 सेंटीमीटर taller than A। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो B है वो A से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे कहा हमने A बड़ा है B से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो A बड़ा है पर यहाँ पे B बड़ा है, दोनों बात सेम थोड़ी ना है, दोनों बात अलग अलग है। सो हम क्या लिखेंगे, सो B कमा ए वाला जो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसका उल्टा फॉर ऑल ए एंड बी जो हमारे एलिमेंट है किस सेट के एलिमेंट है ए, तो हम कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। मैं यहाँ पे जो है इस ए बड़ा है 7 सेंटीमीटर बी से, और जब इसका दूसरा केस देखा यहाँ पे बी बड़ा है ए से, तो दोनों बात सेम होनी चाहिए थी, यानी कि अपोजिट भी हमारा क्या होना चाहिए था, इसे होना चाहिए था, ठीक है। तो जब तो हमारा क्या होता है सिमेट्रिक, इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड है ये हमारा ट्रांजिटिव का केस है। ट्रांजिटिव में हमेशा आपको दो एलिमेंट लेट करने होते हैं, लेट ए को बी मैंने एलिमेंट लेट कर लिया एंड बी को सी बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे आर के रिलेशन के सेट को, और हमारा जो ए बी सी जो एलिमेंट है सेट के आर से। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर ये दो एलिमेंट है, ये दो पेयर है, अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम हमने क्या लिया ए को बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू हमारा ए। तो अगर हम स्टेटमेंट लगाएंगे करेंगे ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। फर्स्ट मैंने मान लिया, ठीक है, क्या लिखा, ए जो है हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, ठीक है, फ्रॉम बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर बी एंड सी बिलोंग्स टू हमारा ए, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, इसको हम सही बना, ठीक है, कि भाई जो बी है हमारा वो बिल्कुल 7 सेंटीमीटर बड़ा है सी से। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा क्या रिजल्टेंट निकलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज एग्जैक्टली
7 सेंटीमीटर टोलर देन सी। बीजे एलिमेंट को क्रॉस करके जो भी स्टेटमेंट हमने लिखनी थी वो ये लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन सी। अब इस बात का मतलब देखो, अगर कोई बच्चा रट रहा है और वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि बस ब्रिज एलिमेंट को क्रॉस करना है और रिजल्टेंट लिखना है, उसका एक क्वेश्चन पक्का गलत होगा। और जो बच्चा समझ रहा है, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहा है, उसका मतलब समझ रहा है, और जब भी हमारा ब्रिज एलिमेंट को क्रॉस करके हमारी जो स्टेटमेंट लिख रहा है उसे भी समझ रहा है, उसके बाद रिजल्टेंट लिख रहा है, उस बच्चे का ही ठीक होगा। देखो कैसे, यहाँ पे हमने लिखा ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन बी। इसका मतलब है जो हमारा ए है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से। हमने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा जो हमारा बी है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन सी। जो बी है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, सी से, और खुद जो ए है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है बी से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बी ही बड़ा है सी से तो जो ए है वो तो सी बी से ही बड़ा है। इसका मतलब अगर देखूं तो ए जो है ना वो 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, वो 14 सेंटीमीटर बड़ा है, क्योंकि बी वाला तो एक रह गए, ठीक है। इसका मतलब है जो हमने स्टेटमेंट लिखी ये क्या है, विच इज फॉल्स। ये हमारी क्या है, हमारी जो स्टेटमेंट है गलत है। तो ए को सी हमारा जो पेयर है वो बिलोंग नहीं करेगा, नॉट फॉर ऑल ए एंड सी। किस सेट का एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि जो हमारा जो रिजल्टेंट पेयर आया है वो हमारे रिलेशन के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नीदर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिलेशन है ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है, और ना ही वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे थ्योरी है, हालांकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है। जो भी हमारा रिलेशन का सेट है, ये जो फर्स्ट हमारा ये चैप्टर है, ये सिर्फ 12th में ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है आपको, ठीक है। अगर रोस्टेड फॉर्म भी है तो तब भी आपको थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। हालांकि कैलकुलेटिव पार्ट इसमें ये जो चैप्टर है इसमें है नहीं। कैलकुलेटिव पार्ट आपका शुरू होगा इसके सेकंड चैप्टर से, ठीक है। सेकंड चैप्टर से लेके आपके हाँ सभी चैप्टर में फिर कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है ना। बस ये आपका चैप्टर है जिसमें थ्योरी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेथड होता है एक क्वेश्चन को करने का, ठीक है, जिसमें आपकी रोस्टेड फॉर्म ना बने। रोस्टेड फॉर्म बनेगी तो आप उसमें सीधा एग्जांपल दे सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन और जल्दी हो जाता है। पर यहाँ पे क्योंकि एग्जाम सेट बिल्डर फॉर्म से करते हैं तो आपको इतनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे कम भी लिख सकते हो आप, उसमें एग्जामिनर को लगेगा, क्योंकि आपको जो होता है वो मेन है आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप उसको लिखोगे तो कम से कम एक पेज पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। रिप्रेजेंट अच्छे से होना चाहिए। तो हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये कौन सा पार्ट था, और सी पार्ट था, ये डी ई, ठीक। डी पार्ट में हमारा क्या है, रिलेशन है x, y, ठीक है। x इज y फॉर y, ठीक है। तो हमने इन्होंने बहुत छोटा सा रिलेशन दिया, क्या लिखा, x इज
वाइफ ऑफ वाई, कुछ ऐसा ही रिलेशन है। हाँ ये एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। तो इस रिलेशन को हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक, तो फर्स्ट के लिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। हमें आपको इस इफ से स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हमारी रोस्टर नहीं बनी। इफ जो हमारे ई वाले हमने मान लिया अगर हमारे ई वाले पेयर आते तो क्या होता है वो देखते हुए चल रहे हैं कर रहे बिलोंग कर रहे हैं आर को और जो ए हमारा एलिमेंट है वो हमेशा इस वाले सेट से आएगा और कहाँ से आ सकता है। ठीक है, जो जितने भी रिलेशन ये बनते हैं इसी सेट से रहेगा। अगर ये जो पेयर है ये हमारे जो रिलेशन का सेट है इसमें से आ रहा है ये कि रिलेशन की जो कंडीशन को उसको फुलफिल कर रहा होगा तभी हमारे रिलेशन के सेट में तो आएगा। तो हमें इसमें रिलेशन की कंडीशन लगा कर देंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे ए इज वाइफ ऑफ ए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति खुद की वाइफ को हो नहीं सकता या नहीं। मान लो कोई भी लड़का है उसमें कह दूँ ये खुद की वाइफ है तो एक तो कुछ बात नहीं। ठीक है, क्या है ये स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, जो कि गलत है। ठीक है, तो हम कह लेंगे ए हमारा बिलोंग नहीं करने का। ठीक है, जो ये पेयर है हमारा जो पेयर है ये सेट के रिलेशन के सेट है उसमें से नहीं बिलोंग करेगा। तो हम कह लेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा क्या हो गया आर हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में केस में हमेशा आपको एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर के सेट को फॉर ऑल ए और जो भी एलिमेंट है सेट ए के एलिमेंट से। ठीक, अगर ये जो पेयर है ये भी अगर बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन की कंडीशन लगा के देख लेते हैं कि ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट लिख दी कि हमारा ए जो है वो वाइफ ऑफ बी है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे ऑल्सो, हमने इसका इन्वर्स करने की कोशिश करी तो हम क्या लिखेंगे ये रेसिप्रोकल बी इज आ वाइफ ऑफ ए। हमें क्या लिखा हमने लिख के देखा बी इज वाइफ ऑफ ए तो विच इज फॉल्स। ठीक है, ये आप समझ लीजिए क्यों है फॉल्स। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए भाई पहले तो ये पहले स्टेटमेंट है ए इज अ वाइफ ऑफ बी, यानी कि जो बी ए है वो किसकी वाइफ है बी की। और हम थोड़ी देर बाद कहने लगे कि बी इज अ वाइफ ऑफ ए, ये तो गलत हो गया ना। तो विच इज फॉल्स, यानी कि बी को ए वाला जो एलिमेंट है हमारा रिलेशन के सेट को बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि अगर ये अपोजिट वाला पेयर इसका बिलोंग नहीं कर रहा हमारे रिलेशन के सेट को सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हमारा जो थर्ड है हमारा जो अब है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग करें किसके सेट को और फॉर ऑल ए बी सी जो हमारे हैं वो सेट ए में से आएंगे। ठीक है, हम पहला एलिमेंट यहाँ पे लेके चलेंगे फ्रॉम ए कॉमा बी से हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो ए कॉमा बी वाला एलिमेंट है सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अगर रीजन के सेट को बिलोंग कर रहा है तो रीजन की कंडीशन क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। ए इज वाइफ ऑफ बी कि ए क्या है हमारी वाइफ ऑफ बी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट है फ्रॉम बी को सी बिलोंग कर रहा है और बी और सी जो हमारे सेट के एक एलिमेंट। तो हम इससे क्या लिखेंगे बी इज वाइफ ऑफ बी इज वाइफ ऑफ सी बाय इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिखेंगे कि ए इज वाइफ ऑफ सी। तो इस स्टेटमेंट को कॉमनली सोच सकते हैं। देखो ए किसकी वाइफ है, बी की, और बी किसकी वाइफ है, सी की। ठीक है, तो ये थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पे क्या है, बी की वाइफ है ए, और यहाँ पे कोई बी किसी सी की वाइफ है, जो कि गलत है। ठीक है ना, विच इज फॉल्स। ठीक है, तो क्या नाम पे लिखेंगे, ए कॉमा सी हमारा बिलोंग नहीं करेगा, जो पेयर है हमारा बिलोंग नहीं करेगा अगर ये फॉल्स होगी। और ए और सी जो हमारा है सेटिंग एलिमेंट है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नीदर ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक। क्या हम लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा ये रिलेशन था, ये हमारा ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक, ये नोट है। तो हमारे आखिरी पार्ट है हमारा, ये भी सिमिलर ऐसा ही पार्ट है, पर उसको कर लेते हैं हम, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हो। यही पेज चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा इस बिल्कुल सिमिलर सा ही रिलेशन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, और ये रिलेशन क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। कहा था ना मैंने, सिमिलर से ही है, यहाँ पे वाई ऑफ वाई था, यहाँ पे फादर ऑफ वाई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, चेक करना। फर्स्ट रिफ्लेक्स, इससे स्टार्ट करेंगे। इफ ए वाले पेयर अगर बिलोंग कर रहे हैं आर को, फॉर ऑल ए जो एलिमेंट है सेट इज आर एट ए। अगर ये वाला पेयर बिलोंग कर रहा है तो हमें इसमें लगानी पड़ेगी आर कंडीशन, ए इज फादर ऑफ ए। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है ना, आप खुद ही सोचो, कोई किसी का फादर खुद ही कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या क्या लिखेंगे, विच इज फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, ए कमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, इसका एलिमेंट है ए का। अगर हमने ये लिख दिया कि ए वाले एलिमेंट नहीं आ रहे, तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के केस में हमें क्या करना होता है, ये सर एक एलिमेंट लेट करना होता है। ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर ये पेयर हमारा रिलेशन के सेट को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन की कंडीशन को बिलोंग करेंगे, ए इज फादर ऑफ बी। क्या काम है कि हमारा जो ए है वो फादर ऑफ बी, यानी कि बी का पिता है, फादर। हम क्या लिख सकते हैं, इसके हमने अपोजिट करने की कोशिश करी कि हमारा सिमेट्रिक है, तो हम कर लेंगे यहाँ पे क्या ऑल्सो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे,
ऑल्सो आपको तब लिखना है जब आपको बताओ इसकी जो अपोजिट कंडीशन होगी वो हमारी ट्रू होगी। तो हम क्या लिखेंगे बट बी कॉमा बट बी इज फादर ऑफ ए विच इज फॉल्स। पूछो फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा ए इज अ फादर ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो फादर है बी का। और हम थोड़ी देर बाद कहने लगे बी इज अ फादर ऑफ ए, ये तो उल्टा हो गया ना, गलत हो गया ना, विच इज फॉल्स। सो हम क्या करेंगे बी और कमा ए जो है वो जो हमारा पेयर है वो हमारा नहीं आएगा इसमें साइड में, और बी ए और बी बिलोंग्स टू ए। तो हम क्या लिखेंगे अगर अपोजिट जो वाला पेयर हमें रिलेशन की सेट में नहीं मिला, सो वन इज नॉट थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ठीक, तो हमेशा हमें दो एलिमेंट लेट कंडीशन होते हैं। थर्ड ट्रांजिटिव, तो हमें क्या लिखते हैं लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आपको और ए बी सी हमारा जो है सेट ए एलिमेंट। ठीक, तो हमें पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए लेके चलेंगे फ्रॉम ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आपको और ए कॉमा बी बिलोंग टू है इसके सेट एक एलिमेंट। तो इसमें हम अगर कंडीशन आएगी यानी कि ए इज अ फादर ऑफ, ए किसका फादर, ए इज फादर ऑफ बी, इसे हम फर्स्ट कंडीशन मान लेंगे। हम सेकंड एलिमेंट से लेंगे ए, करेंगे बी इज फादर ऑफ सी। सेकंड हम क्या लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखेंगे ए इज फादर ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे हम विच इज फॉल्स क्यों लिखेंगे, फॉल्स क्यों गलत है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वो फादर है बी का। ठीक है, और यहाँ पे बी इज अ फादर ऑफ सी, इसका मतलब, और हमने स्टेटमेंट में रिजल्टेंट की स्टेटमेंट में क्या लिख दिया ए इज अ फादर ऑफ सी, फादर तो है नहीं, ए क्या है हमारा, ये ए जो हमारा है ग्रैंडफादर है, क्योंकि देखो जो बी है ए जो हमारा बी है वो सन ऑफ ए है। ठीक है, और जो सी है वो सन ऑफ बी है, यानी कि जो हमारा ये हुआ ए जो है हमारा ग्रैंडफादर है ना कि फादर है, विच इज, तो ये गलत हो गया। जो हमने रिजल्टेंट की कंडीशन लिख के एलिमेंट को क्रॉस करके तो गलत होगी। तो हम क्या लिखेंगे ए कॉमा सी जो वाला जो पेयर है डज नॉट बिलोंग टू आर है फॉर ऑल ए एंड सी बिलोंग्स टू ए। बिलोंग कब करता है एलिमेंट, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है कि हाँ ये फादर होता है, पर ये तो ग्रैंडफादर है ये तो हमारा क्या होगा नॉट ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमेशा क्या तरह आपको क्या लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव। हम क्या लिखेंगे हेंस आर इज नॉट reflexive neither symmetric nor transitive। ठीक है, तो आपको कोई इस क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया है, हमने हमारी एक्सरसाइज 1.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी पार्ट है, क्योंकि पहले तो उसमें खुद 5 पार्ट है और जो 5th पार्ट है उसमें ई तक पार्ट है। तो हमने आ रहा है जो आज कवर हुआ है ये बी पार्ट से लेकर ई पार्ट तक। ठीक है, तो इस अगली वीडियो में कवर करेंगे सेकंड क्वेश्चन से और जहाँ तक भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।